हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो के अंदर बात करेंगे हिंदी के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में। ये सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, रेट के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहने वाले हैं। एग्जाम के लिए समय बहुत कम है, तो ये क्वेश्चन आप जरूर पढ़ें क्योंकि इन्हीं क्वेश्चनों में से आपको बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर मिलने वाले हैं। इसलिए ये वीडियो मैं लास्ट में डाल रहा हूँ। ठीक है, ये हिंदी का लास्ट वीडियो रहने वाला है। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है, उससे पहले मैं आपको बता दूं, इस वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर लेना। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है वाक्य के अंग है। तो वाक्य के अंग उद्देश्य और विधेयक दोनों हैं। वाक्य अंग है ना, उद्देश्य होना चाहिए और विधेयक भी होना चाहिए, तभी एक वाक्य पूरा का पूरा वाक्य कंप्लीट होगा। ठीक है, एक तरफ है उद्देश्य, एक तरफ विधेयक है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, जो वाक्य मुख्य उद्देश्य एवं मुख्य विधेयक से बना हो वह क्या कहलाता है? उसे प्रधान उपवाक्य कहते हैं। जो वाक्य मुख्य उद्देश्य और मुख्य विधेयक से बना हो उसे प्रधान उपवाक्य भी कहेंगे। 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। मैं डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ क्योंकि टाइम आपके पास भी कम है और वीडियो भी मैं चाहता हूँ कि छोटा बने ताकि आप जल्दी से आसानी से इसे देख सकें। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, टोपी उछालना। टॉफी उछालना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा। तो टॉफी उछालना अपमानित करना, यानी हम बोलते हैं, मुहावरा बोलते हैं कि टोपी उछाल दी, तो टोपी उछाल दी इसे अपमानित कर दिया, यह एक मुहावरे का अर्थ हो गया। अगला क्वेश्चन है, मौज मस्ती में जीवन बिताने अर्थ में उपयुक्त लोकोक्ति कौन सी है? तो 8 वार 9 त्योहार। मौज मस्ती में जीवन बिताना का जो अर्थ उपयुक्त लोकोक्ति है वो है 8 वार 9 त्योहार। ये सभी क्वेश्चन दोस्तों कहीं ना कहीं पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। मैंने देखा ये क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, इसलिए ये सभी क्वेश्चन आपको एक साथ मिलने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है, विद्यार्थियों को पुस्तकों के माध्यम से भाषा की मूल ध्वनियाँ एवं लिपि का ज्ञान कराकर उन्हें पढ़े लिखने के कौशल में दक्ष किया जाता है। तो इस विधि को क्या कहते हैं? इसे पाठ्य पुस्तक विधि कहते हैं। विद्यार्थी को जो पुस्तक के माध्यम से भाषा के अंदर जो मूल ध्वनियाँ है, लिपि है, उनका ज्ञान करवाया जाता है, तो ये आप सभी जानते हैं पाठ्य पुस्तक होती है। तो यहाँ पर पुस्तक पहले ही दे रखा है। ठीक है, उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, डाल्टन प्रणाली का आविष्कार किसने किया था? तो फार्कहर्स्ट ने। ठीक है, फार्कहर्स्ट ने डाल्टन प्रणाली का आविष्कार किया था, ये भी आप ध्यान रखना, फार्कहर्स्ट। अगला क्वेश्चन है, ब्लूम उपागम के अनुसार शिक्षा की त्रिपदी प्रक्रिया में सम्मिलित पद है, तो वो है व्यवहार परिवर्तन। सामान्यीकरण, व्यवहार प्रयोग, प्रस्तुतिकरण दे रखा है, नहीं होगा। ब्लूम उपागम के अनुसार शिक्षा की त्रिपदी प्रक्रिया में व्यवहार परिवर्तन शामिल है। ठीक है, उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, सुंदर अनुलेख की आवश्यक शर्त क्या है? तो सुंदर अनुलेख की आवश्यक शर्त रहेगी, अनुलेख में अक्षरों की बनावट वैसी होनी चाहिए जैसे कि आदर्श लेख में हो। तो ये एक आवश्यक शर्त है सुंदर अभिलेख की। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि भाषा शिक्षण का दृश्य श्रव्य साधन क्या है? तो नाटकीकरण। नाटक किया जाता है ना, तो ये दृश्य और श्रवण दोनों का है। ठीक है, नाटक के अंदर सुनाई भी देता है और दिखाई भी देता है, तो ये नाटकीकरण वाला है ना, ये दृश्य और श्रव्य दोनों का साधन हो गया भाषा शिक्षण के अंदर। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि इनमें से पाठ्यपुस्तक के आंतरिक रूप में सम्मिलित तत्व नहीं है, भाषा, जिल्द, विषय सामग्री और शैली। तो इसमें जिल्द शामिल नहीं है। पाठ्यपुस्तक के आंतरिक रूप में सम्मिलित तत्व है, वो सम्मिलित तत्व नहीं है, वो है जिल्द, बाकी भाषा, विषय सामग्री, शैली शामिल है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भाषा पुस्तकालय का लाभ कौन सा है? तो एक कक्षा में शिक्षण में पूर्ति होनी चाहिए और स्वाध्याय के लिए अवसर होना चाहिए, ये दोनों ही सही है भाषा पुस्तकालय का लाभ लेने के लिए। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से मौखिक परीक्षाओं का गुण कौन सा है? तो मौखिक परीक्षाओं का गुण हो जाएगा, इन परीक्षाओं से विद्यार्थी की 3 भाषाई कौशल होती है, एक तो सुनने, पढ़ने और बोलने का एक साथ मापन किया जा सकता है मौखिक परीक्षा के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से उपलब्धि परीक्षण के निर्माण हेतु सम्मिलित पदों में से कौन सा पद नहीं होगा? तो यहाँ पर परीक्षण योजना बनाना, परीक्षण के प्रारंभिक रूप की रचना करना, परीक्षण की पुनर्निरीक्षण करना, तो ये पद होंगे। ठीक है, उपलब्धि परीक्षण में, लेकिन परीक्षण का अनुप्रयोग ये नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रणाली का दोष क्या है? तो विद्यार्थी पर वर्ष भर परीक्षा का भय बना रहता है, जिससे उसका स्वाभाविक विकास प्रभावित होता है, तो ये सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रणाली का दोष हो जाएगा।
अगला जो क्वेश्चन है वो देखो, इस तकनीक का इस्तेमाल किया कि मैं रेखांकित का बहुवचन बदलने पर होगा। तो ये देखो, इस तकनीक का इस्तेमाल किया, तो जो इस तकनीक नाम है ना, इसका बहुवचन हमें देखना है, तो बहुवचन हो जाएगा इन तकनीकों। ठीक है, इस तकनीक तो एक हो गई और इन तकनीकों बहुत सारी तकनीक हो गई। ठीक है, ये आप ध्यान रखना। उसके बाद में अगला क्वेश्चन बोन्स वाले क्वेश्चन है। अगला जो क्वेश्चन है वो है, तुम दौड़कर चलते हो, रेखांकित पदबंध का उदाहरण क्या होगा। तो ये तुम है ना, ये है तुम रेखांकित दे रखा है, ये क्या हो जाएगा, सर्वनाम हो जाएगा। तुम दौड़कर चलते हो, या यहाँ पर कोई नाम आ जाता तो आप सभी जानते हैं कर्ता होता है। ठीक है, ये तुम दे रखा है तो सर्वनाम है। अगला क्वेश्चन है, ठीक न्याय करना अर्थ प्रकट करने वाला मुहावरा है। तो दूध का दूध, पानी का पानी करना, यानी ठीक न्याय करना, एकदम जो सही न्याय होगा उसको क्या बोलते हैं, दूध का दूध और दूध का दूध और पानी का पानी करना क्या होता है, ठीक न्याय करना एक सही मुहावरा होता है। तो ये आप अपनी दैनिक भाषा में भी यूज करते हैं कुछ लोग इसको, दूध का दूध और पानी का पानी। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि घरेलू शत्रु प्रबल होता है, इसका अर्थ अभिव्यंजित करने वाली उचित लोकोक्ति है। तो इसे घर का भेदी लंका डाय कहते हैं। ठीक है, घरेलू शत्रु प्रबल होता है का अर्थ जो अभिव्यंजित करने वाली उचित लोकोक्ति है, तो घर का भेदी लंका डाय। अगला जो क्वेश्चन है, कलकत्ते की राजधानी बताओ, वाक्य में प्रयुक्त चिन्ह को क्या कहते हैं। कलकत्ते की राजधानी बताओ, तो इसे देखो पूर्व विराम। ठीक है, कलकत्ते की राजधानी बताओ, इस वाक्य में प्रयुक्त चिन्ह को क्या कहते हैं, पूर्ण विराम। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से मातृभाषा, राष्ट्रीय जागरण और सांस्कृतिक पुनरुत्थान को जिस शिक्षण विधि से बल मिलता है, तो वो है बेसिक शिक्षा। बेसिक शिक्षा से मातृभाषा, राष्ट्रीय जागरण, सांस्कृतिक पुनरुत्थान को बल मिलता है। तो ये एक बेसिक शिक्षा शिक्षण विधि हो गई। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर के पश्चात पद्य और कविताओं का चयन करते समय ध्यान रखना चाहिए कविता की भाषा स्तर कक्षा स्तर के अनुकूल हो। इस चीज का हमें ध्यान रखना है। प्राथमिक स्तर के पश्चात पद्य और कविताओं का चयन करते समय कविता की भाषा कक्षा स्तर के अनुकूल होनी चाहिए, इसका हमें ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, विद्यार्थी सही ढंग से लिखे और उसके लेखन कौशल में निरंतर विकास हेतु आवश्यक है। तो वह है अध्यापक विद्यार्थी लिपि, शब्द और वाक्य रचना की अशुद्धियों को दूर करते रहे। ये विद्यार्थी सही ढंग से लिखे और उसके लेखन कौशल में निरंतर विकास होगा, इसलिए विद्यार्थी एक तो लिपि, शब्द, वाक्य रचना की अशुद्धियों को दूर करते रहे बच्चों के अंदर। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि विद्यार्थी में पठन कौशल विकसित करने हेतु उचित उपाय कौन सा है। तो पुस्तकालय से संदर्भित पुस्तक लेने और पढ़ने और अधिगम आवश्यक सामग्री खोज का अवसर दिया जाए, तो ये विद्यार्थी में पठन कौशल विकसित करने की उचित उपाय हो जाएगी। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से मातृभाषा हिंदी शिक्षण की समस्या क्या है। तो वर्णों की अधिकता, वर्णों की अधिकता है ना, ये मातृभाषा हिंदी शिक्षण की समस्या है, वर्णों की अधिकता। तो देवनागरी लिपि, अवैज्ञानिकता है, बारह खड़ी का अभाव है, हिंदी संस्कृत भाषा की वंशजा नहीं है, तो ये सभी है। लेकिन ये जो वर्णों की अधिकता है ना, ये शिक्षण की समस्या हो जाएगी। ये और समस्या नहीं है, तीनों ही कोई समस्या नहीं होती। देवनागरी लिपि में अवैज्ञानिकता हो, बारखड़ी हो, हिंदी संस्कृत भाषा की वंशजता हो, तो ये वर्णों की अधिकता है ना, ये एक समस्या होगी। वर्ण अधिक आएंगे तो बच्चों के लिए समस्या है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से भाषा पद्धति में सर्वोपरि स्थान किसका है। तो पाठ्य पुस्तक का। भाषा पद्धति के अंदर सर्वोपरि स्थान पाठ्य पुस्तक का रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक विशेष प्रकार की भाषा शिक्षण साधन है जिसका वर्तमान में विद्यालय शिक्षण में सर्वाधिक प्रयोग करने हेतु बल दिया जा रहा है। तो वह है ओवरहेड प्रोजेक्टर, ओवरहेड प्रोजेक्टर। अगला क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण के द्वारा विद्यार्थियों में भाषाई ज्ञान एवं कौशल तथा उनकी रुचियों एवं अभिव्यक्तियों में कितना विकास हुआ है, इसकी सापेक्षिक जानकारी प्राप्त करने हेतु कौन से दो कार्य होंगे। एक तो मापन और मापन द्वारा प्राप्त मापों की व्याख्या, ये दोनों ही कार्य जरूरी होंगे। अगला क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण के क्षेत्र में मापन की सर्वाधिक प्रयोग में ली जाने वाली विधि का नाम क्या हो जाएगा। एक नंबर है निदानात्मक, दूसरा है परीक्षा विधि, तीसरा योग्यता परीक्षा, चार नंबर है भावनात्मक।
तो परीक्षा विधि सही आंसर हो जाएगा, परीक्षा विधि। भाषा शिक्षण के क्षेत्र में मापन की सर्वाधिक प्रयोग में ली जाने वाली विधि का नाम है परीक्षा विधि, 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पंक्ति में रूपक अलंकार प्रयुक्त हुआ है, तो कोमल कर में सैप्रीत, ठीक है। जो ये जो रूपक अलंकार है ना, ये कमल कोमल कर में सैप्रीत, तो इसमें प्रयुक्त किया गया है या इसमें लागू हुआ है रूपक अलंकार, कमल कोमल कर में सैप्रीत। अगला जो क्वेश्चन है वो है बीज रूप से सृष्टि पंक्ति में निहित अलंकार का उदाहरण क्या हो जाएगा। बीज रूप से सृष्टि पंक्ति में निहित अलंकार का उदाहरण हो जाएगा उपमा, ठीक है, उपमा, 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, विश्वलोक में फैला आलोक पंक्ति में रेखांकित शब्द से आशय क्या हो जाएगा। आलोक से क्या आशय होगा, भारत द्वारा अखिल विश्व में ज्ञान प्रसार से। जो विश्वलोक में फैला आलोक है ना, आलोक का अर्थ क्या होगा, भारत द्वारा अखिल विश्व में ज्ञान प्रसार से। अगला क्वेश्चन देखो, उपयुक्त काव्यांश में कवि की निम्नलिखित भाव दशा को उद्घाटित किया गया है, तो ये एक तो आशा हो जाएगा, एक आनंद हो जाएगा, इन दोनों के द्वारा उद्घाटित किया है ये। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, मुझे वहां जाना है वाक्य में रेखांकित पदबंध का प्रकार क्या है, सर्वनाम। मुझे, तुम, ठीक है, तुम्हारा, ये सभी क्या है, सर्वनाम है। यहाँ पर कोई नाम आ जाता तो संज्ञा हो जाती। अगला जो क्वेश्चन है, किसमें अपने पास होने पर भी किसी अन्य की वस्तु का उपयोग करना अर्थ प्रकट करने वाले का सही लोकोक्ति क्या हो जाएगी, अपना रख पराया चख, ये इसका लोकोक्ति है। अगला जो क्वेश्चन है, माथो मुंडनो राजस्थानी मुहावरे का सही अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा हो जाएगा। माथो मुंडनो यानी मूर्ख बनाए रे ठगणो, ठीक है, मूर्ख बनाए ठगणो है ना, वो माथो मुंडनो राजस्थानी मुहावरे का सही अर्थ होगा, ठीक है, मूर्ख बनाए ठगणो। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, देवगंगा हिमालय में निकलती है, वाक्य में प्रयुक्त कारक का नाम क्या हो जाएगा, अपादान कारक। अपादान कारक हो गया ना, देवगंगा हिमालय से निकलती है, तो ये एक अपादान कारक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तुल्यता सूचक चिन्ह का सही उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है। तुल्यता सूचक चिन्ह का सही उदाहरण निम्नलिखित में से शिक्षित पढ़ा लिखा होता है, ठीक है, ये सही उदाहरण है तुल्यता सूचक चिन्ह का। यहाँ पर चिन्ह दे रखा है ना, डा फिर एक बिंदु दे रखा है, उसके बाद में घ, तो ये डाक घर है, तो इस तरह से नहीं लिख सकते, ठीक है। कविता तुल्यता सूचक क्या होता है, तुल्यता का मतलब क्या होता है, दोनों तरफ समान चीज हो। अगर दोनों को तोल लेना तो दोनों की तरफ क्या होना चाहिए, समान चीज होनी चाहिए, ये तुल्यता सूचक चिन्ह होता है। तो शिक्षित क्या होता है, शिक्षित पढ़ा लिखा होता है, ये बराबर में दे रखा है, इसलिए क्या है, ये तुल्यता का एक उदाहरण है। कविता यहाँ पर खाली स्थान दे रखा है, ये तीर का निशान दे रखा है, मेवाड़ राणा उदय सिंह, ये नहीं होगा, शिक्षित पढ़ा लिखा है, ये सही है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, किंडरगार्टन जर्मन भाषा का शब्द है जिसका सही अभिप्राय क्या होता है, बच्चों को बाग। किंडरगार्टन जर्मन भाषा का शब्द है, लेकिन इसका अर्थ होता है दोस्तों बच्चों का बाग। अगला क्वेश्चन है, डाल्टन प्रणाली के आविष्कार कौन है, तो ये मैंने बताया था पहले ही, पार्क हर्स्ट है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। डाल्टन प्रणाली के आविष्कार कौन है, पार्क हर्स्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से मौखिक भाषा कौशल का सही उदाहरण कौन सा हो जाएगा। अनुलेख, श्रुतिलेख और कहानी सुनना और सुनाना, प्रतिलेख, तो ये जो कहानी सुनना और सुनाना है, ये मौखिक भाषा कौशल का सही एग्जाम्पल हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, मातृत्व भाषाओं के शिक्षण की प्राचीन विधियों में से भिन्न विधि कौन सी है, तो वो है खेल विधि, क्योंकि भाषा संग्रह विधि, अप्रत्यक्ष विधि, पाठ्यपुस्तक विधि है, ये प्राचीन विधियों में से ये विधियां हैं, और इनसे जो भिन्न है वो है खेल विधि। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि शिक्षण उपागम में किथ एवं प्रोफेसर एलन का महत्वपूर्ण योगदान क्या होगा, तो वो है सूक्ष्म शिक्षण, यानी शिक्षण उपागम में किथ और प्रोफेसर एलन का जो महत्वपूर्ण योगदान रहा था वो है सूक्ष्म शिक्षण। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि इस काल में मानसिक विकास तेज गति से होता है, कल्पना, चिंतन, तर्क शक्तियां बढ़ती है और अमूर्त चिंतन करने लगते हैं। वाक्य बालक के ये किस काल के लिए कहा गया है, तो ये किशोर काल के लिए कहा गया है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, आदर्श पठन, विशेष सामग्री पर प्रश्न पूछना, विविध प्रतियोगिताओं का आयोजन, कहानी
नाटक, बाल कार्यक्रम सुनना, बच्चों के बैठने का आसन ठीक करना इत्यादि गतिविधियां श्रवण कौशल विकास में किस तरह के बालकों के लिए है? तो ये उच्च प्राथमिक स्तर के बालकों के लिए है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि बच्चों के लिए भाषा सीखने का सर्वोत्तम समय कौन सा हो जाएगा? 6 से 9 वर्ष आयु वर्ग है, ये बच्चों के लिए भाषा सीखने का सर्वोत्तम समय माना गया है 6 से 9 वर्ष के बच्चों के बीच। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है हिंदी शिक्षण में मूल ध्वनियों की संख्या अधिक होना और उच्चारण में किस स्तर के छात्रों के लिए सबसे बड़ी चुनौती है? तो यह है शिशु स्तर पर। ठीक है, हिंदी शिक्षण में मूल ध्वनियों की संख्या अधिक होना और उच्चारण में ये जो शिशु स्तर है ना, इनके लिए बड़ी चुनौती रहती है। अगला क्वेश्चन है पाठ्य पुस्तकों के आंतरिक तत्वों में से भिन्न तत्व कौन सा है? तो 1 नंबर भाषा, दूसरी शैली, तीसरी विषय सामग्री, 4 नंबर उच्चारण शैली। इसका राइट आंसर है दोस्तों उच्चारण शैली, यानी पाठ्य पुस्तकों के आंतरिक तत्वों में से भिन्न तत्व है वो है उच्चारण शैली। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है तुलसीकृत ग्रंथों के नाम लिखिए और प्रश्न का प्रकार बताइए। तुलसीकृत ग्रंथों के नाम लिखने हैं। पहला है इसके अंदर बहुविकल्पीय प्रश्न, दूसरा है लघुत्तर प्रश्न, तीसरा निबंधात्मक प्रश्न, 4 नंबर पर है अवग्रीकृत प्रश्न। तो इसका सही जो आंसर है वो है लघुत्तर प्रश्न, 2 नंबर ऑप्शन सही होगा। तुलसीकृत ग्रंथों के नाम है तो वो है ये लघुत्तर प्रश्न है, तुलसीकृत ग्रंथों के नाम लिखिए। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों में से प्रश्न पत्र की असंगत विशेषता वाला गुण कौन सा है? तो वो है अति व्यापकता। अगला क्वेश्चन है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रणाली उपयुक्त है, परंतु यह लाभकर तभी हो सकती है जब मूल्यांकन पक्षपात रहित हो और आंतरिक मूल्यांकन व वार्षिक परीक्षा के प्राप्तांक अलग अलग दर्शाए हो। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य रीतिवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण है? तो वह लक्षित बहुत धीरे धीरे चलता है। अगला क्वेश्चन है प्रोफेसर किलपैट्रिक किसके शिष्य थे? तो ये जॉन डीवी के शिष्य थे। प्रोफेसर किलपैट्रिक किसके शिष्य थे? जॉन डीवी के। जॉन डीवी गुरु था प्रोफेसर किलपैट्रिक का। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है उच्च प्राथमिक स्तर पर मौखिक भाषा शिक्षा की प्रत्यक्ष विधि का सही उदाहरण कौन सा है? अभिनय प्रदर्शन। ठीक है, प्रदर्शन, निर्देशन, आदर्श, संभाषण, सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार। तो इसमें राइट आंसर है अभिनव प्रदर्शन। अगला क्वेश्चन है अभिलेख में विद्यार्थियों को किस आकार के अक्षर बनाने होते हैं? तो अभिलेख में किसी भी आकार के अक्षर बनाए जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है भाषा पुस्तकालय में पुस्तकें होनी चाहिए। तो भाषा पुस्तकालय में पुस्तकें देखो लोक रंजनकारी, साहित्यिक और लोक मंगलकारी, ये तीनों ही प्रकार की पुस्तकें होनी चाहिए भाषा पुस्तकालय में। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से दृश्य साधन का उपयुक्त उदाहरण कौन सा है? तो वह है चित्र विस्तारक, 2 नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है मौखिक भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष विधियों में से कौन सी विधि नहीं आती है? तो वो है गद्य शिक्षण। भाषण, अभिनव, वार्तालाप आएगी लेकिन गद्य शिक्षण नहीं आएगा प्रत्यक्ष विधियों में। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है पठन कौशल विकसित करने तो निम्नलिखित में से सही तरीका कौन सा है? तो बाल साहित्य पढ़ना पठन कौशल विकसित करने का सबसे सही तरीका है बाल साहित्य पढ़ना। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से एक अच्छे प्रश्न पत्र की विशेषता नहीं है? तो विश्वसनीयता, वैधता, व्यवहारिक ये है, लेकिन अमानकीकृत नहीं होगी। प्रश्न पत्र की विशेषता एक अच्छे प्रश्न पत्र की विशेषता नहीं होगी, अमानकीकृत। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि टारगेशन तथा एडक्शन के अनुसार भाषा में मूल्यांकन का सही अर्थ क्या हो जाएगा? किसी वस्तु या प्रक्रिया का मूल्य निश्चित करना। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है तत्कालीन लक्ष्य विद्यार्थी की उपगम समस्या व कठिन को हल करने हेतु शिक्षण है, तो वो है उपचारात्मक शिक्षण। अगला क्वेश्चन देखो, अगला जो क्वेश्चन है ना वो देखो, वह कितना सुंदर दृश्य है, ये वाक्य किस अर्थ की दृष्टि है? तो ये है विस्मयादिबोधक। विस्मयादिबोधक इसलिए है क्योंकि वह कितना सुंदर दृश्य है, तो ये दृश्य के बारे में बता रहा है किस प्रकार का दृश्य है, तो ये एक अर्थ बता रहा है विस्मयादिबोधक। ठीक है, उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, आंखें बिछाना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? प्रेम पूर्वक स्वागत करना। आंखें बिछाने का मुहावरे का अर्थ है प्रेम पूर्वक स्वागत करना। अगला क्वेश्चन है एक तो करेला दूसरा नीम चढ़ा, लोकोक्ति का अभिप्राय क्या हो जाएगा? एकाधिकार दोष होना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पुलिस ने चोर को दंड दिया, वाक्य में प्रयुक्त विभक्ति का रूप क्या हो जाएगा? कर्ता एवं संप्रदाय दोनों है इसके अंदर। पुलिस ने चोर को दंड दिया, इसमें कर्ता और संप्रदान दोनों है। अगला क्वेश्चन है धीरे धीरे किस व्याकरणिक कोटि का शब्द है? तो वो है क्रिया विशेषण का। अगला क्वेश्चन है हस्तलिखित शब्द में कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है किंडरगार्टन शिक्षण पद्धति में प्रयुक्त किंडरगार्टन शब्द का अर्थ क्या होता है? बच्चों का उद्यान। बच्चों का उद्यान बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है किंडरगार्टन। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है मौखिक अभिव्यक्ति की दक्षता में निपुण है, तो वो है वाद विवाद। अगला क्वेश्चन है जीवन। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है भाषा प्रयोगशाला शिक्षक के स्थान पर प्रतिस्थापन नहीं है,
ये वाक्य है तो ये सत्य वाक्य है, ठीक है। भाषा प्रयोगशाला शिक्षण के स्थान पर प्रतिस्थापन नहीं है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि पाठ्य पुस्तक का बाह्य गुण क्या है। तो पाठ्य पुस्तक का जो बाह्य गुण रहता है वो है शीर्षक दोस्तों, ठीक है। विषय वस्तु अंदर है, भाषा भी है, शैली भी है, ये पुस्तक के अंदर होता है। लेकिन जो बाह्य गुण की हम बात करें कि इसका शीर्षक कौन है, तो वो बाह्य गुण है, ठीक है। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से श्रव्य उपकरण है। श्रव्य उपकरण कौन सा है? ग्रामोफोन। ग्रामोफोन क्या है? श्रव्य है, सुनने वाला उपकरण है। उसके बाद में देखो इसमें पोस्टर, चार्ट, मानचित्र दे रखा है, देखने लायक है, लेकिन ग्रामोफोन क्या है? श्रव्य है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, वस्तुनिष्ठ परीक्षा में सम्मिलित है। तो वस्तुनिष्ठ परीक्षा में मिलान पद परीक्षा सम्मिलित है। जो मिलान वाले क्वेश्चन आते हैं वो वस्तुनिष्ठ में आते हैं। अभी जो रीट में भी आने वाले हैं बहुत सारे मिलान क्वेश्चन, तो वो भी आप देख लीजिए। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, विद्यार्थी के लगान मूल्यांकन हेतु उपयुक्त परीक्षा पद्धति कौन सी है। तो वो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पद्धति है, जो विद्यार्थी के लगातार मूल्यांकन हेतु उपयुक्त परीक्षा पद्धति मानी गई है। अगला क्वेश्चन देखो कि निदान का महत्व नगण्य है यदि उसके अनुसार बच्चों का उपचार नहीं किया जाता है। तो निदान का महत्व क्या है? नगण्य है। अगला क्वेश्चन है, भाषाई कौशल के निर्धारित पक्षों में कौन सा उपयुक्त नहीं है। तो वो है देखना। भाषाई कौशल के निर्धारित पक्षों में कौन सा उपयुक्त नहीं है। तो वो है देखना। बाकी सुनना, बोलना, पढ़ना क्या है? भाषाई कौशल के निर्धारित पक्ष है। लेकिन देखना क्या है? श्रव्य है, तो ये भाषाई कौशल में शामिल नहीं होगा। उसके बाद में देखो, खेल विधि को प्रचलित करने का श्रेय किसे दिया जाता है। तो हेनरी कोल्डवेल कुक को। हेनरी कोल्डवेल कुक को खेल विधि को प्रचलित करने का श्रेय दिया जाता है हेनरी कोल्डवेल कुक को। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, मैं कलम से किताब लिखता हूं, मैं कारक का भेद क्या है। कारक का भेद है इसके अंदर करण कारक, ठीक है। कर्ता ने करण को कर्म से, तो वो है मैं कलम से किताब लिखता हूं, तो करण कारक है इसके अंदर। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, व्याकरण शिक्षण की किस प्रणाली को विकृत रूप में सुग्गा प्रणाली भी कहते हैं, ठीक है। व्याकरण शिक्षण की किस प्रणाली को विकृत रूप में सुग्गा प्रणाली कहते हैं। तो वो है पाठ्य पुस्तक प्रणाली। अगला जो क्वेश्चन है वो देखो कि विश्लेषणात्मक विधि में प्रयोग होता है। तो विश्लेषणात्मक विधि में क्या प्रयोग होता है? शब्द से वर्ण, शब्द से लेकर के वर्ण तक है वो विश्लेषण विधि में प्रयोग होता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि 31 का मानक रूप क्या होगा। 31 का मानक रूप क्या होगा? 31, 31, 31 और 31, 31। तो यहाँ पर देखो कौन सा होगा 31 का मानक रूप, या आप कमेंट में बताना कौन सा ऑप्शन सही होगा। उसके बाद में है, वर्तनी की विधिवत शिक्षा का ज्ञान किस स्तर पर हो जाना चाहिए। तो प्राथमिक स्तर पर है ना, विधिवत शिक्षा का जो ज्ञान है, लिखना पढ़ना है ना, ये प्राथमिक स्तर पर बच्चे का विकास हो जाना चाहिए। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन है, भाषिक सामग्री है। भाषिक सामग्री है शब्दावली। फिर है अगला क्वेश्चन, बुलेटिन बोर्ड है। तो बुलेटिन बोर्ड दृश्य सामग्री है। अधिक विश्वसनीय परीक्षण की बात करें तो वो है परमापीकृत परीक्षण। अगला क्वेश्चन है, सीसीई में व्यापकता का आशय निम्नांकित से नहीं है। तो वह है प्रश्नों की व्यापकता। अगला क्वेश्चन है, एक बालक जरूरत से ज्यादा अपने आप को असमर्थ समझ रहा है, वह हीन भावना ग्रंथि से पीड़ित है और आत्मविश्वास खो बैठा है। एक शिक्षक के नाते आप उसका उपचार वो कैसे करेंगे। तो सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार द्वारा उसका उपचार किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न का एक प्रकार कौन सा है। तो वह है मिलान प्रश्न। अगला क्वेश्चन है, मौन पठन का लाभ क्या है। मौन पठन का लाभ होता है स्वाध्याय की प्रवृत्ति विकसित करना। स्वाध्याय की प्रवृत्ति विकसित करना मौन पठन का लाभ है। अगला क्वेश्चन है, एक अच्छे मूल्यांकन की विशेषता नहीं है वेदता, वस्तुनिष्ठता, व्यापकता और आत्मनिष्ठता। तो आप आत्मनिष्ठता है ना, ये एक अच्छे मूल्यांकन की विशेषता नहीं होगी। अगला जो क्वेश्चन है वो देखो, अगला क्वेश्चन है, घाट का पानी पीना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा। ये आप कमेंट में बताना, बोन्स वाला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, मैं उस लड़की से मिला था जिसकी किताब खो गई थी। ये वाक्य कौन सा है। तो ये है मिश्र वाक्य, ठीक है। मिश्र वाक्य, लड़की से मिला फिर किताब खो गई, तो ये एक मिश्र वाक्य है, न कि संयुक्त वाक्य। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, शेर की तरह दहाड़ने वाले आप भीगी बिल्ली कैसे बन गए। रेखांकित पदबंध क्या है। तो ये क्या है, एक पदबंध है, इसको सर्वनाम पदबंध है, क्योंकि शेर की तरह दहाड़ने वाला आप, ठीक है। तो ये क्या है, सर्वनाम पदबंध है। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, अपराधी ने सारी बातें साफ साफ कह दी, वाक्य में साफ साफ अव्यय क्या है। तो ये साफ साफ अव्यय वो है क्रिया विशेषण। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, निगमन विधि है। तो निगमन विधि है अमनोवैज्ञानिक विधि। निगमन विधि कौन सी है। अमनोवैज्ञानिक
विधि हो जाएगी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, पठोपरांत मूल्यांकन किसे कहते हैं? पठोपरांत मूल्यांकन किसे कहते हैं? 1 नंबर पाठ पढ़ाने से पूर्व का, 2 नंबर पाठ पढ़ाते समय का, तीसरा है पाठ पढ़ाने के बाद, और 4 नंबर है घर पर का। ठीक है, तो यहाँ पर जो पाठ पढ़ाने के बाद है ना, ये पाठोपरांत मूल्यांकन हो जाएगा। पाठ पढ़ाने के बाद में जो मूल्यांकन किया जाता है वो पाठोपरांत मूल्यांकन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रारंभिक अवस्था में बालक भाषा सीखता है, तो भाषा है ना वो पहले श्रवण निरीक्षण अनुकरण द्वारा सीखता है। प्रारंभिक अवस्था में बालक भाषा सीखता है श्रवण निरीक्षण अनुकरण द्वारा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, वाक्य विश्लेषण के शिक्षण हेतु उपयुक्त विधि कौन सी है? तो वो है आगमन विधि। वाक्य विश्लेषण के शिक्षण हेतु उपयुक्त जो विधि है वो है दोस्तों आगमन विधि। अगला क्वेश्चन है, वाक्य की पूर्णता के लिए आवश्यक क्या है? वाक्य की पूर्णता के लिए आवश्यक क्या है? 1 नंबर योग्यता, 2 नंबर आकांक्षा, 3 नंबर आसक्ति और 4 नंबर उपरोक्त सभी। तो वाक्य की पूर्णता के लिए देखो योग्यता, आकांक्षा और आसक्ति है, ये तीनों ही जरूरी है, उपरोक्त सभी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, मौन वचन से क्या लाभ है? तो 1 नंबर है ज्ञान की वृद्धि, 2 नंबर है अवकाश के समय सदुपयोग, और 3 नंबर है खरीदी गई किताब का सदुपयोग, 4 नंबर है शारीरिक वृद्धि। तो इसमें देखो एक तो ज्ञान की वृद्धि होती है मौन वाचन से, दूसरी अवकाश के समय सदुपयोग होता है। अगला क्वेश्चन देखो, बालक परिवार में रहकर कैसी भाषा सीख जाता है? तो बोलचाल की भाषा सीख जाता है बालक परिवार के अंदर। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, समतल पर बिखरी सामग्री को बहुत तेज प्रकाश द्वारा पर्दे पर प्रतिबिंबित किया जा सकता है, तो वो है स्लाइड के माध्यम से। अगर हम स्लाइड के माध्यम से समतल पर बिखरी सामग्री को बहुत तेज प्रकाश द्वारा पर्दे पर प्रतिबिंबित किया जा सकता है स्लाइड के माध्यम से। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि दृश्य श्रव्य सामग्री की आवश्यकता निम्न में से किस विधि के लिए आवश्यक नहीं है? तो वो है व्याख्यान विधि। दृश्य श्रव्य सामग्री की आवश्यकता है ना, ये व्याख्यान विधि के लिए आवश्यक है। दृश्य और श्रव्य देखना और सुनना, ये क्या है? व्याख्यान विधि है। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, निम्न में से प्रक्षेपित सामग्री नहीं है। 1 नंबर फिल्म, 2 नंबर ओपेक प्रोजेक्शन, 3 नंबर बुलेटिन बोर्ड, 4 नंबर पर है फिल्म खंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बुलेटिन बोर्ड। प्रक्षेपित सामग्री नहीं है तो वो है बुलेटिन बोर्ड। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या हो जाएगा? उद्देश्य निर्धारण। उद्देश्य निर्धारण है ये शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण कार्य हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो शैक्षिक मूल्यांकन के लिए उद्देश्य होते हैं। उद्देश्य कितने होते हैं? 3 होते हैं। आप सभी जानते हैं शैक्षिक मूल्यांकन में 3 उद्देश्य होते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है, मौन वाचन का मूल्यांकन किस विधि के परीक्षा के द्वारा किया जाता है? मौन वाचन का जो मूल्यांकन है ना, वो एक तो पूर्ति परीक्षा होनी चाहिए, सत्यासत्य परीक्षा होनी चाहिए और बहुविकल्प परीक्षा होनी चाहिए। ये तीनों चीज जरूरी है मौन वाचन के लिए, मूल्यांकन के लिए, तो तीनों ही सही है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, निदान की परीक्षण विधि के प्रकार होते हैं। निदान की परीक्षण विधि के प्रकार 2 प्रकार होते हैं निदान की परीक्षण विधि के। अगला क्वेश्चन है, शिक्षार्थी के सतत समग्र मूल्यांकन CCE पर प्रभावी जोर किसने दिया था? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में। अगला जो क्वेश्चन है, उपलब्धि परीक्षण के संबंध में कौन सा कथन उपयुक्त नहीं है? तो यहाँ पर देखो, वस्तुनिष्ठ परीक्षा से मौलिकता का विकास होता है, ये कथन उपयुक्त नहीं है। बाकी मौलिक परीक्षा में पक्षपात की आशंका रहती है, और निबंधात्मक प्रश्नों के मूल्यांकन में वस्तुपरकता का भाव रहता है, और क्रियात्मक परीक्षाओं में शाब्दिक ज्ञान का महत्व नहीं होता है। तो 3 नंबर वाला है ना, ये उपयुक्त नहीं होगा कथन। अगला है, द्वितीय भाषा शिक्षण की तुलनात्मक विधि है। द्वितीय भाषा शिक्षण की तुलनात्मक विधि कौन सी है? तो वो है व्यतिरेकी विधि। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, मौन वाचन का प्रकार नहीं है, तो मौन वाचन का प्रकार इनमें से कौन सा नहीं है? तो A, B, D, लेकिन 3 नंबर है व्यक्तिक वाचन का प्रकार। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, किसका संबंध बोलने के कौशल के विकास से नहीं है? तो वो है प्रतिलिपि। अगला क्वेश्चन है, भाषा कौशल में सबसे पहले किस कौशल का विकास करना चाहिए? तो श्रवण का विकास करना चाहिए। अगला है, कौन सा कथन संगत नहीं है? तो पाठ्यपुस्तक शिक्षक का माध्य है, साधन नहीं है, तो ये क्या संगत नहीं होगा। पाठ्यपुस्तक कक्षा शिक्षण का प्रमुख साधन होता है, सही है। पाठ्यपुस्तक विद्यार्थी और शिक्षण दोनों के लिए आधारभूत है, ये भी सही है। पाठ्यपुस्तक शिक्षण का साधन साध्य नहीं है, तो ये सही है। बाकी पाठ्यपुस्तक शिक्षण का साध्य ये दे रखा है, साध्य नहीं है, ये संगत नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, पैसा कमाना एक बात है, उसे ठीक से खर्च करना दूसरी बात है, ये वाक्य कौन सा है? तो ये है संयुक्त वाक्य, क्योंकि पैसा कमाना एक बात है, ठीक, दूसरा जो इसके अंदर वाक्य जोड़ा गया है वो पैसे से ही संबंधित है, इसलिए क्या हो गया? संयुक्त वाक्य हो गया।
अगला क्वेश्चन है घी का लड्डू टेढ़ा भला का अर्थ क्या होता है? तो उपयोगी वस्तु हर दशा में ठीक होती है। अगला क्वेश्चन है असरफिया लुटे कोयलों पर मुहर का आशय क्या हो जाएगा? महंगी चीज की बजाय सस्ती चीज की परवाह करना। अगला क्वेश्चन है कारक का अर्थ क्या है? कारक का अर्थ है क्रिया को करने वाला। क्रिया को करने वाला क्या है? कारक का अर्थ है। ठीक है, उसके बाद में देखो आज आज देश पर संकट के बदलाव छाए हुए हैं, तो यहाँ पर देश पर सही होगा, खाली स्थान दे रखा है। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता है। वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता है तो 1 नंबर रंग, 2 नंबर आकाश, 3 नंबर जाति और 4 नंबर पर है अक्षर। वर्ण की बात करें तो अक्षर जाति भी बोलते हैं, रंग भी बोलते हैं, लेकिन इसका अर्थ आकाश नहीं होगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? तो यहाँ पर जलज, अंबुज, मनशीज दे रखा है, पंकज दे रखा है, तो मनशीज नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, जिसका मन व ध्यान दूसरी तरफ हो के लिए एक शब्द क्या होगा? अन्य मनसक। ठीक है, अन्य मनसक, जिसका मन ध्यान व दूसरी तरफ हो उसे क्या कहते हैं? अन्य मनसक। अगला क्वेश्चन है अभिधा शब्द शक्ति में वाच्यार्थ प्रकट होता है। ठीक है, और भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं गुण और दोष। भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे गुण और दोष। अगला क्वेश्चन है मदन काली पतलून पहनकर खेलने आया है, इसमें विश्लेषण क्या है? काली है वो क्या है? इसके अंदर विश्लेषण हो जाएगा। मदन काली पतलून पहन करके खेलने आया है, तो काली पहन करके आया इसलिए विश्लेषण हो गया। अगला क्वेश्चन है वहां मोहन के यहाँ पर खाली स्थान दे रखा है, कोई नहीं था, वाक्य में रिक्त पद स्थान प्रयुक्त करना है हमें, तो वहां मोहन के अलावा, ठीक है, वहां मोहन के अलावा और कोई नहीं था। ठीक है, उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, वहां मोहन के अलावा कोई नहीं था, सॉरी इसके अंदर और बोल दिया, तो वहां मोहन के अलावा कोई नहीं था। अगला क्वेश्चन है हमें सफलता मिलने तक प्रयास करनी चाहिए, इस वाक्य में तक क्या है? तक है एक प्रयास तब तक करना चाहिए जब तक सफलता नहीं मिल जाती है, तो तक पूछा गया है, एक संबंध बोधक अव्यय है। यहाँ पर क्या है? संबंध बोधक अव्यय है तक। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, को और के लिए कारक के चिन्ह है क्या है? तो वो है संप्रदान कारक। को और के लिए कारक क्या है? कारक के चिन्ह क्या है? संप्रदान कारक है। अगला क्वेश्चन है उद्देश्य और विधेयक किसके अंग है? उद्देश्य और विधेयक वाक्य के अंग हो जाएंगे। तेंदुलकर ने 1 ओवर में 5 छक्के लगाए, इस वाक्य में उद्देश्य क्या है? उद्देश्य इसके अंदर तेंदुलकर। ठीक है, उसके बाद में अगला क्वेश्चन है विराम चिन्ह का नाम क्या होता है? अर्धविराम। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है किस कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? तो कोष्टक का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन है अवसर का लाभ उठाने के लिए उपयुक्त है, तो बहती गंगा में हाथ धोना, यह अवसर का लाभ उठाना बोलते हैं ना, बहती गंगा में हाथ धो लिया, अवसर का लाभ उठाना। अगला क्वेश्चन है बाधा डालना, मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? रोड़ा अटकाना। अगला क्वेश्चन है अपना हाथ जगन्नाथ का अर्थ क्या है? अपने हाथ से काम करना ही उपयुक्त होता है। ठीक है, अपने हाथ से ही काम करना उपयुक्त होता है, अपना हाथ जगन्नाथ। अगला जो क्वेश्चन है वो है मैं तुम सबको खूब समझाता हूँ, तुम सब एक जैसे हो के लिए उपयुक्त क्या होगा? एक ही थैली के चट्टे बट्टे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अधिसूचना का प्रकाशन कहाँ होता है? तो राजपत्र या गजट में। ठीक है, अधिसूचना का प्रकाशन होता है। अगला क्वेश्चन है निविदा सूचना का उद्देश्य क्या होता है? निविदा सूचना का उद्देश्य एक तो सामान की आपूर्ति करवाना, फिर सामान की नीलामी और निर्माण कार्य करवाना, ये निविदा सूचना का मुख्य उद्देश्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किसी कार्यालय द्वारा एक साथ अनेक व्यक्तियों को भेजा जाने वाला जो शासकीय पत्र या ज्ञापन या आदेश होता है उसे क्या बोलते हैं? परिपत्र बोला जाता है। उसके बाद में एक जो गद्यांश वाला क्वेश्चन है वो देखेंगे कि कुसंगत का ज्वार सबसे भयानक होता है, ये केवल नीति और सद्वृद्धि का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों पर बंधी चक्की के समान होगी जो उसे दिन रात अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी। यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाले भू के समान होगी जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। तो इस गद्यांश में शीर्षक क्या है? इस गद्यांश में शीर्षक है दोस्तों संगति। ठीक है, और कुसुम का अर्थ क्या होता है? कुसुम का अर्थ होता है बुरी संगति। फिर है इस गद्यांश में केंद्रित भाव कौन सा है? तो संगति का महत्व है, इसके अंदर इसका भाव रहने वाला है, निष्कर्ष रहने वाला है।
तो आज ये हिंदी का क्वेश्चन थे। आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे और क्वेश्चन आपको इसी क्वेश्चन में से मिलने वाला है एग्जाम के अंदर, तो इस वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। चैनल पर आप नहीं हो, टीचर लेवल की तैयारी करते हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि सभी क्वेश्चन आपको इसी चैनल पर मिलते रहेंगे।